संत कर्म बंधन कैसे काटते हैं? ये बहुत ही सुंदर सत्संग है जो हमें दर्शाता है कि संत किस तरह हमारे कर्म बंधन काट देते हैं। ये सत्संग बहुत सुंदर और लंबा है, पर आपको जरूर पसंद आएगा। लास्ट तक जरूर सुनना जी। एक बार दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ी डहता है। वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर विनय की कि प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि जा तुझे लखपति बनाया, और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलारदीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलारदीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर विनय की कि प्रभु मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दे। विनती की कि प्रभु अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहाँ से दे दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी अंगुली की छाप उतारकर राय बुलारदीन से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे? उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा, बताओ अक्षर उल्टे हुए हैं कि सीधे? उत्तर दिया कि महाराज अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनय कि भगवान मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे, लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वह सीधे हो गए हैं, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हो और अगर उसके मस्तक पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं ब्राह्मणा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहे लिख दे। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा मौजानुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, निसंदेह यहां भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आजाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन हैं, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है, जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करो। बुल्ले शाह ने भी कहा है, असांते वख नहीं, देखन वाली अख नहीं, बिना शाह दे दूजा कख नहीं। पूर्ण सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब उनका काम है। चरणों की छाप से किस्मत पलट जाती है। संतों की शरण संगति में आने से, उनके पावन सत्संग से जीव की किस्मत संवर जाती है। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्टहास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा गोद का बच्चा था।
उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बरढ़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। घर में मुर्गा नहीं आया। बच्चों ने सोचा, आज पिताजी नहीं हैं, चलो आज अपना यह खेल खेले। बड़ढ़े बेटे ने छोटे को लिटाया, लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही रेता, बच्चा चीख पड़ा। वह चीखा तो इसके भी होश उड़ गए। वह सीधा भागकर ऊपर गया। चीख की आवाज सुनी तो माँ, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर ऊपर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है, मुझे मारेगी। उसने अपना संतुलन खो दिया और छत से गिरकर अपनी जान दे दी। इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वही मूर्छित होकर गिर गई। काफी देर बाद उसे होश आया तो याद आया कि छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी। तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसका गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। यह है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। अफसोस कि मनुष्य सब चीजों को देखते हुए, समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। एक बार एक बीबी थी, नाम दान भी लिया हुआ था। बहुत ज्यादा भजन सिमरण करना, सेवा करनी, किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उससे रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस बीबी ने महाराज जी से अर्ज की, हे सच्चे पातशाह, मेरे से कौन सी भूल हो गई है? मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरण भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूं? महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीबी ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीबी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा, ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। वो बीबी बहुत तंग आ गई। कुछ 1 साल गुजरे, फिर महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरण भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। इस बार वो बीबी जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बीबी, तेरा घरवाला पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसको सुबह शाम मरती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना के इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर बीबी एकदम चुप हो गई। महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। फिर उस बीबी ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा।